हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी आप सबके दुआओं से ठीक ठाक ही हूँ। तो मेनली ये वीडियो है प्रेगनेंसी सिम्टम्स को लेके कि प्रेगनेंसी पे पीरियड मिस करने से पहले मैंने क्या क्या सिम्टम्स फील किए थे, उस टॉपिक के ऊपर होगा। तो अभी देखो, ये मेरा एक सडन प्रेगनेंसी है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ फील नहीं कर पाई, क्योंकि फर्स्ट बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब तो मैं देख रही थी कि क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या डिफरेंट होते हैं। मैं हमेशा एक्टिव थी इस चीज़ को लेके, बट इस बार मैं कैजुअल थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। बट फिर भी मैंने कुछ चीज़ें मैंने नोटिस किए थे एंड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बट हाँ, एक बार जैसे मैंने आप लोगों को कहा ही था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकंड प्रेगनेंसी का सिम्टम्स जो है वो थोड़ा सा मेरा डिफरेंट था। इस बार मुझे ज़्यादा कुछ फील हुआ ही नहीं। तो देखो, पहली बात, ये सारी चीज़ें जो है पीरियड मिस करने से 4-5 दिन पहले के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो पहली बात, ये मुझे एक बार ऐसा फील हुआ, ये मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी फील हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतना ज़्यादा नींद क्यों आ रही है, क्योंकि नॉर्मली देखो मैं दोपहर के टाइम पे नैप नहीं लेती हूँ। मेरा मतलब एक ही रूटीन है कि मैं रात को ही सोती हूँ, खाली दोपहर के टाइम पे सोने का मेरा आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही थी, इतना ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ऐसा मुझे लग रहा था कि क्या हो गया आज मेरे साथ, मैंने कोई नींद की दवाई ले ली या फिर कुछ हो गया मुझे, मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, क्या हो गया मुझे। तो मैंने आयत के साथ उस दिन मैंने भी नैप ले लिया था और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। तो ये एक ये एक सिम्टम होता है जो मैंने तो कैजुअली लिया था, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मुझे ऐसा एक दिन ऐसा फील हुआ था पीरियड मिस करने से पहले। 4-5 दिन के अंदर ही ये सारी चीज़ें फील होते हैं। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे थोड़ा सा ब्लड आए थे, मतलब एक धागा जैसा पतला सा ब्लड मुझे आया था। बट इस बार मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एटलीस्ट मैंने तो नोटिस नहीं किया। इस बार कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई ब्लड या फिर कोई चीज़ नहीं आया था। अब और एक चीज़ जो है, ये कॉमन चीज़ है, लाइक जब भी पीरियड हम लोगों को आते हैं तब कुछ लोगों के ब्रेस्ट में थोड़ा सा पेन होता है। तो मुझे ऐसा कभी पेन नहीं होता है, इसीलिए मुझे इस बार भी कुछ फील नहीं हुआ, बट ये नॉर्मली होता है। अब जो फील मुझे होता है प्रेगनेंसी एंड पीरियड में, वो ये है कमर के साइड में या फिर जो लोअर पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन, कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दर्द होते हैं ना, तो वो चीज़ एकदम कॉमन है। इस बार भी मुझे ऐसा ही फील हुआ था, तो मुझे लगा कि पीरियड आने वाले हैं, तो नॉर्मल सी बात है। तो ये जो दर्द होता है ना, एंड पीरियड का एंड प्रेगनेंसी का जो दर्द है वो पूरा सेम टू सेम है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी में वो दर्द थोड़ा सा अलग होता है एंड पीरियड में वो दर्द अलग होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों दर्द एकदम सेम टू सेम है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपके पीरियड आने वाले हैं। एंड दूसरे जो चीज़ें, वाइट डिस्चार्ज जो पीरियड के पहले पहले आते हैं, प्रेगनेंसी में भी सेम चीज़ होते हैं। जो वाइट डिस्चार्ज जो है ना, वो एग वाइट जैसा होगा, ठीक है। मेरे टाइम में तो ऐसा ही हुआ था। एंड नॉर्मली जो पीरियड आते टाइम मुझे ऐसे 4-5 दिन पहले से एक वाइट ऐसे मुझे वाइट डिस्चार्ज होते हैं। तो इस बार भी मुझे सेम टू सेम ही हुआ, पूरा सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपके पीरियड आने वाले हैं, दोनों एकदम सेम टू सेम है। तो ये दोनों सिम्टम्स, मतलब और भी बहुत सारे लोगों के और भी बहुत टाइप के सिम्टम्स होते हैं, मैंने सुने हैं। तो पीरियड एंड प्रेगनेंसी, ये दोनों सिम्टम्स एकदम सेम टू सेम होते हैं। यहाँ पे आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, आप कंसीव करने वाले हो या फिर क्या हो गया या फिर पीरियड आ जाएंगे। तो ये बात, चलो मुझे दोनों चीज़ ही फील हुए थे। एंड दूसरी बात ये, मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में वॉमिट फील हुई थी। एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी एंड अचानक से मैंने कुछ उल्टा सीधा खाया नहीं, बट फिर भी मुझे वॉमिट फील हुई। बट इस बार मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, मतलब कभी भी थोड़ा सा भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे मतलब
ऐसे ढकार आ रहे हैं गंदा वाला, या फिर मुझे वॉमिट फील हो रही है अंदर से, तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं हुआ इस बार। तो इस बार मुझे बस ये 2-3 मतलब सिम्टम्स से मुझे आए थे। बट नॉर्मली फर्स्ट प्रेगनेंसी जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया था फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा सिम्टम्स आए थे। बट इस बार सच कहूँ तो सिम्टम्स एकदम अलग थे मेरे, मतलब मुझे कुछ सिम्टम्स फील ही नहीं हुए। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक डिफरेंट, मैं बोल रही थी ना कि डिफरेंट, अभी भी डिफरेंट है। अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे स्वीट की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, मतलब ज़्यादा, पूरा प्रेगनेंसी मैंने इतना ज़्यादा स्वीट खाए थे ना, इतना, मतलब साल भर भी मैं उतना नहीं खाती हूँ जितना, मतलब ज़िंदगी में शायद मैंने उतने स्वीट्स नहीं खाए होंगे जितना मुझे मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं स्वीट मैंने खाया था। बट इस बार मुझे खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है। इस बार मुझे स्वीट की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मेरे हस्बैंड ला रहे हैं स्वीट, तो मैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए थोड़ा बहुत खा रही हूँ, बट मुझे उतना अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मैं खट्टा आम इतना ज़्यादा खा रही हूँ, मतलब मेरा दांत खट्टा हो रहे हैं, मैं खा नहीं पा रही हूँ, मैं चबा नहीं पा रही हूँ, दांत खट्टे हो जाते हैं ना एकदम। बट मुझे खट्टा चाहिए, मतलब ऐसी हालत हो गई है मेरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि दांत पे अगर थोड़ा सा कवर अगर चढ़ा के मैं ऐसे चबा के अगर खा पाती खट्टा तो कितना अच्छा रहता। बट दांत में इरिटेशन हो रही है खट्टापन की वजह से, इसीलिए मैं ज़्यादा खा नहीं पा रही हूँ। बट मुझे खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है इस बार। तो पता नहीं इस बार का मतलब सिम्टम्स अलग है, अब बॉडी चेंज हो जाते हैं तो सिम्टम्स भी अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके फेस पे ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं आए थे, तो शायद आपको बेटा होने वाला है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो है ना, और मेरा तो सी सेक्शन हुआ है, तो बॉडी एज के टाइम, मतलब एज के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, तो सिम्टम्स, मूड सब कुछ चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था, इस बार डिफरेंट है, मतलब मुझे बेबी बॉय होने वाली है, ये सारे मिथ है, मैं तो ये सब नहीं मानती हूँ। बाकी आप लोग बताओ आपके क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे तो इतने ही आए। एंड यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर प्रेगनेंसी जर्नी और भी देखने हैं आप लोगों को, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने हैं, अभी तो प्रेगनेंसी का वो सब कुछ मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्रेविंग वगैरह ये वो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।